अरे भैया 1 केजी आलू दे देना। ये लो, ये रहे। और कालू भैया। और वो बैगन कैसे दिए भैया? अरे ये बैगन 40 रुपए केजी है। दे दो 1 केजी। मिर्च के पकोड़े। अरे भाई मुझे भी खाने हैं। और क्या खाने हैं बताओ, मैं वही दूंगा। 2 कप चाय दे दे। अरे पकोड़ों की दुकान में आकर चाय मांग रहा है। अबे तो तेरे पास पकोड़े हैं तो तू पकोड़े ही खिलाएगा ना, मुझसे क्यों पूछ रहा है क्या दे दूं? 1 प्लेट पकोड़े दे दे। अरे बिजली, ऐसे कैसे चलेगा? ये जग्गू दिन दिन भर गायब रहता है। अब हम जवान नहीं हो रहे, बूढ़े हो रहे हैं। अगर वो काम धंधा नहीं सीखेगा तो करेगा क्या? अरे मैं तो बोल बोल कर थक गई हूँ, लेकिन वो सुनता कहाँ है। सुबह निकल जाता है, रात को आता है। आजकल तो और भी कभी कभी रात में भी नहीं आता है। तुमने ही बिगाड़ा है। मैं तो काम पर चला जाता था, तुमने ठीक से ध्यान से बच्चे को पाला ही नहीं है। हाँ हाँ, सारी गलती तो मेरी है। जब भी मैं कहती थी जग्गू ऐसे मत कर, तो आप बीच में आ जाते थे। अरे नहीं नहीं, हमारा तो इकलौता बेटा है, करने दो। ऐसा कहते थे, हर वक्त ऐसा ही रहा है, इसीलिए तो ये हाल हो गए हैं। अरे बिजली, अब मेरे ऊपर चिल्लाने से क्या होगा? अब कुछ तो करना होगा ना। आने दे, इस बार जग्गू को मैं बताता हूँ। इस बारिश की रात में देख कहाँ पड़ा है। अरे माँ, कहाँ हो माँ? दरवाजा खोलो। अरे तुझे घर में आने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्या बोल रहे हो बाबा? अरे चुपचाप यहाँ से निकल जा, हम नहीं जानते तुझे। तेरा बोझ अब ढो नहीं सकते, बड़ा हो गया है तू। अरे बाबा, इतनी रात को कहाँ जाऊँगा? अरे कहीं भी जा, मुझे नहीं पता है, लेकिन आज के बाद इस घर में ना दिखना। अपना खर्चा खुद चलाओ। अजी सुनो तो, बारिश हो रही है, कल चला जाएगा। तुम भी जा सकती हो अगर जाना चाहो तो, और नहीं जाना चाहती हो तो चुपचाप बैठो। ये आज के बाद घर में नहीं घुसेगा। अरे बाबा, क्या हो गया है तुम्हें? आज कैसी कैसी बातें कर रहे हो? वैसी वैसी ही बातें कर रहा हूँ जैसी जैसी तुझे समझ में आ रही है। चल निकल यहाँ से। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? ये तो कुछ समझ में नहीं आया। अरे बाप रे, आज तो लगता है पिताजी घुसने ही नहीं देंगे। मुझे कुछ न कुछ उपाय ढूंढना होगा। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। कोई काम तो पकड़ना होगा। चलो पहले गांव में घूमता हूँ, देखता हूँ कहीं कुछ काम है क्या। अरे बाप रे, भूख भी लगी है, कुछ दिख भी नहीं रहा है। अरे ये पकौड़े की दुकान, इसके पास जाता हूँ। पकोड़े ले लो, पकोड़े, बढ़िया वाले पकोड़े, मिर्च के पकोड़े। अरे भाई, मुझे भी खाने हैं। और क्या खाने हैं बताओ, मैं वही दूंगा। 2 कप चाय दे दे। अरे पकोड़ों की दुकान में आकर चाय मांग रहा है। अबे तो तेरे पास पकोड़े हैं तो तू पकोड़े ही खिलाएगा ना, मुझसे क्यों पूछ रहा है क्या दे दूं? 1 प्लेट पकोड़े दे दे। अच्छा, पैसे तो है ना? अरे फुकरा नहीं हूँ, पैसे हैं मेरे पास। ठीक है, तुम्हारी साइज के अनुसार छोटी प्लेट लगाता हूँ। अरे मेरी साइज में क्या खराबी है? से तो बड़ा ही दिख रहा हूँ। अरे मैंने सोचा तू बच्चा है, इसलिए बच्चे के हिसाब से ही लगाऊं। अरे चुप कर, अभी मेरे माँ बाप ने घर से निकाल कर बाहर फेंका है मुझे।
और ये कहा है कि तुम बड़े हो गए हो, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। मैं बड़ा हूँ, बड़ी प्लेट लगा। मैं तो कहता हूँ 10 प्लेट लगा दे। अरे तू 10 प्लेट खा पाएगा? अरे अपनी साइज देखी है, फट जाएगा तू। और अगर 10 प्लेट खा लिया तो? अरे अगर ऐसा है तो ये ठेला तेरे नाम कर दूंगा। ये पकौड़े का ठेला तेरा हो जाएगा। अच्छा, लगी शर्त? अरे मंगरू की जुबान है, पीछे नहीं हटूंगा। ये ठेला तुम्हें ही दे दूंगा। अरे ये क्या खाएगा इतना सा बच्चा? 10 प्लेट पकौड़े खा पाएगा क्या? ठीक है, फिर लगा 1 प्लेट। ठीक है, अभी लगाता हूँ। ये लो, ये रहे प्लेट। अच्छा, दो। खाओ खाओ। अरे इसने तो बड़ी जल्दी 1 प्लेट खत्म कर दिया। तो भाई दूसरी प्लेट लगाओ। ये ले भाई, 10 पकोड़े पूरे हो गए। और ये ले भाई, तेरा चैलेंज भी मैंने पूरा कर दिया। अब ये ठेला मेरा हुआ। अरे हाँ, ये ठेला तेरा हुआ। सुन ना, 1 पकोड़े खाने दे मुझे। अरे चुप कर, रख वो पकोड़ा। ये पकोड़ा और ये ठेला दोनों मेरा है। पैसे दे तो खाने को मिलेंगे, वरना कुछ नहीं मिलेगा। निकल यहाँ से। अरे भाई ऐसा मत कर, मैंने गलती से तुझसे शर्त लगा ली। अरे अब जो भी करा है, लेकिन तूने ये ठेला मेरे नाम कर दिया है। अब ये ठेला मेरा हुआ। चल हट यहाँ से। इस साले की बिक्री होगी कहाँ से? इसे तो बेचना ही नहीं आता है। देखो मैं कैसे बेचता हूँ। 1 प्लेट के साथ 1 प्लेट फ्री। पकौड़े ले लो, पकौड़े ले लो। अरे आज मंगरू नहीं दिख रहा है। अरे मंगरू नहीं है, ठेला और ये पकौड़े मुझे बेच दिए हैं। अब ये ठेला भी मेरा, ये पकौड़े भी मेरे। और 1 प्लेट में 1 प्लेट फ्री। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। दो भाई 1 प्लेट मुझे। अब फ्री वाली दो मुझे। वाह वाह वाह, मजा आ गया। अब कितने पैसे हुए? 40 रुपए। अरे 40 रुपए कैसे? अब मंगरू तो हमेशा 20 रुपए प्लेट खिलाता था। अरे भाई ये मेरे दाम है। अच्छा, तो तूने चालाकी दिखाई। 1 प्लेट में ही दोनों प्लेटों के दाम जोड़ लिए। ये तो अच्छा नहीं किया तूने। अरे मेरा ठेला, मेरे पकौड़े, मेरी मर्जी। देख भाई जग्गू, ये तो अच्छा नहीं है। अरे रे जग्गू, तूने पकौड़ों की दुकान कर ली है। वाह वाह बेटा, ये देख कर तो मैं खुश हो गई हूँ। अरे मौसी, ज्यादा चू चपड़ मत करो। और पैसे हैं तो पकौड़े खाओ, वरना निकल जाओ। अरे बेटा, तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? अरे मौसी, मैं खूब समझता हूँ, तुमने ही मेरे घर में आग लगाया होगा, तभी मेरे माँ बाप ने मुझे बाहर किया है। अरे रे, तुझे ऐसा क्यों लगता है? अरे मौसी, मुझे सब पता है। अच्छा, तो तू मुझे पकौड़े नहीं देगा? फ्री में तो नहीं ही दूंगा, पैसे चाहिए। जा रही हूँ, नहीं दूंगी पैसे और नहीं खाऊंगी पकौड़े। अरे बिजली, ये इसके पास ये ठेला कहाँ से आया? और इसने पकौड़ों की दुकान कब से लगा ली? अरे भाई, तेरे लाडने ने मुझे भी ठग लिया है। इसने पकौड़े के दुकान शुरू किए हैं
और मंगरू से इसने चैलेंज में पकोड़े की दुकान जीता है। बेचारा मंगरू न जाने कहां कहां भटक रहा है। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। अरे मंगरू भाई, अरे कालू पूछो मत, तेरे बेटे ने मुझे कंगाल कर दिया। भाई इसमें गलती तो तुम्हारी है, बिना सोचे समझे तुमने शर्त क्यों लगा लिया। उसके खाने की आदत से तो हम भी परेशान थे, हम चाहते थे वो कोई काम काज करे। देख भाई, काम काज तो वो कर लेगा, लेकिन उसके अंदर गुस्सा और नाराजगी बहुत है। तू ठीक कहता है मंगरू, लेकिन ये ले तेरे ठेले के सारे पैसे, उसे ही वो ठेला चलाने दे और पकौड़े बेचने दे। शायद धीरे धीरे वो सीख जाएगा, और सीख जाएगा तो बहुत अच्छी बात होगी। देखा, बाबा ने मुझे देखा, माँ ने भी मुझे देखा, लेकिन दोनों में से किसी ने मेरे पकौड़े नहीं खाए, यहाँ से निकल लिए। हाँ, अच्छा, मैं भी अमीर बनूंगा, बहुत अमीर बनूंगा, तब देखूंगा माँ और बाबा मेरे दरवाजे पर कैसे नहीं आते हैं। अरे पैसे तो आ गए, लेकिन मुझे पकौड़े बनाने नहीं आते, कल क्या बेचूंगा। मैं माँ के पास जाता हूँ। माँ, माँ, अरे जग्गू तू आया है? मैंने पकौड़े की दुकान खोली है, तुमने तो देखा ही, मेरे सारे पकौड़े बिके हैं, पर मुझे पकौड़े बनाने नहीं आते, कल क्या बेचूंगा। तो मैं क्या करूँ? अब माँ, मैं सारा सामान ला देता हूँ, तुम मेरे लिए पकौड़े बना दो। और तेरे बाबा को पता चल गया तो मैं चुपके से आऊँगा और चुपके से पकौड़े लेके चला जाऊँगा, बाबा को कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है, चल मैं बना दूंगी। ये जो तुम दोनों ने खेल लगा रखा है मेरे पीछे, इसे कब तक ऐसे चलाओगी? अब उसे बोलो घर में आ जाएगा, चोर की तरह आता है और चोर की तरह लेकर जाता है। अरे मैं तो वही सोच रही थी उसे बोलने को। अच्छा माँ, मैं बाद में आऊँगा। अरे चुप कर, यही घर में रह। चोर की तरह आता है पकौड़े लेने और चोर की तरह जाता है। मुझे क्या आंखें नहीं है? मुझे समझ में नहीं आता क्या? अपने बाप को बेवकूफ समझा है? अरे बाबा, अब मुझे लगा आप गुस्सा करोगे, नाराज होगे। अरे गुस्सा और नाराज तो होना ही था, तुम काम धंधा नहीं करते थे, अब कम से कम तुमने काम धंधा कर लिया है। अब घर में रहना सीखो और घर से काम काज करो, ताकि तेरा ब्याह करा सके हम। अब सब कुछ ठीक हो चुका था और कालू, जग्गू, बिजली साथ ही रहने लगे थे। जग्गू का पकौड़े का दुकान भी अच्छा चलने लगा था। मंगरू ने भी दूसरा धंधा शुरू कर दिया था और सब्जियां बेचने लगा था। मंगरू को भी अच्छा खासा मुनाफा होने लगा था। बाज और बाज की पत्नी गांव के सबसे ज्यादा अमीर पंछी थे। उनके यहाँ नौकर था कालू। कालू से अक्सर छोटी मोटी गलतियां हो जाया करती थी। अरे ये तो काला कलमुहार, इसका तो हाथ ही खराब है, जो चीज छूता है वही खराब कर देता है। अरे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो? अरे ये देखो, इसने रसोई में मटके तोड़ दिए हैं। अरे कालू, चीज ठीक से क्यों नहीं करता कोई काम तू? और सुन, इस मटके का दाम 200 है, माने कि तेरी तनख्वाह से कटेंगे 200 रुपए, ठीक है ना? जैसा आपको ठीक लगे मालिक। लेकिन इस महीने की पगार तो मिलेगी ना? अरे पगार कहाँ से मिलेगी? तू ऐसे ही नुकसान करता रहेगा तो तुझे कभी पगार नहीं मिलेगी। जाब रसोई में मदद कर दे। आओ इधर कलमुहे, जाओ उधर सब्जी चलाओ।
अरे इस महीने भी अगर पगार नहीं मिलेगी तो घर में क्या करूँगा, समझ में नहीं आ रहा है। बिजली तो एकदम से चिल्ला उठेगी, लेकिन गलती भी तो मेरी है ना। मेरी गलती से मटका टूटा तो मालिक तो हर्जाना लेंगे ही ना। अरे ये क्या, मेरी सब्जी जला दी। अरे कल मुहे, तेरे से कुछ नहीं होता। जा जाकर आंगन की सफाई कर। चल हट यहाँ से, निकल। अरे मालकिन, माफ कर दो मालकिन, ध्यान थोड़ा भटक गया था। अजी, किसे रख लिया है नौकर? इससे खेतों पे काम करवाओ। यहाँ पर तो ये हमेशा तोड़ फोड़ ही करता रहेगा। जा मालिक के पास जा। अरे क्या करता है तू? सुन, ये ले कुछ पैसे और ये ले थैला, और जाकर बाजार से सब्जियां ले आ। जी मालिक, ले आता हूँ, अभी ले आता हूँ। अरे किस नौकर को रख लिया है तुमने? इस नौकर की वजह से कितनी दिक्कत हो रही है। अरे मुफ्त में नौकर काम कर रहा है, तुझे कुछ समझ में आ रहा है? पिछले 10 सालों से हमने उसे पगार नहीं दी है। अरे उसने नुकसान भी तो बहुत कर दिया है। लेकिन उतना नुकसान नहीं किया है जितने की उसकी पगार बनती है। ऊपर से ईमानदार है। सबसे अच्छी बात ये है, आजकल ईमानदार लोग मिलते कहाँ हैं। ईमानदारी तो जैसे बहुत महंगी हो गई है। ये बात भी है। चलो तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। मैं तो जा रही हूँ काम करने। मेरा तो उसने काम ही बढ़ा दिया है। अच्छा जाओ। अरे कोई ले लो, इस मछली को ले लो। अरे कोई तो खरीद लो। 2 दिन से भूखी हूँ, कुछ खाया नहीं है। अरे बेटा, ले ले, ये तू ही ले ले। अरे अम्मा, लेकिन ये मछली कैसी मछली है? अरे 2 दिन से भूखी हूँ, कोई नहीं खरीद रहा, तू ही खरीद ले। अच्छा अम्मा, थोड़ी देर तुम आवाज लगाओ, अगर कोई खरीदार नहीं मिला तो मैं खरीद लूंगा। अभी मैं बाकी चीजें खरीद कर आता हूँ। अच्छा जा फिर। अरे भैया, 1 केजी आलू दे देना। ये लो, ये रहे। और कालू भैया। और वो बैगन कैसे दिए भैया? अरे ये बैगन 40 रुपए केजी है। दे दो 1 केजी। अरे कोई ले लो, इस मछली को ले लो। अरे बूढ़ी माँ, ये बताओ तुमने ये मछली कहाँ से ली है? ये मछली तो साधारण मछली जैसी नहीं दिख रही है। अरे मैंने उस जंगल के तालाब से पकड़ा है। अरे अम्मा, ये क्या कह रही हो? वो तो एक शापित तालाब है, तुमने उस शापित तालाब से निकाला? अरे
क्या करती, भूख लगी थी और भूख को मिटाने का कोई तरीका नहीं था। अरे अम्मा, वो तो सापित तालाब है। तुमने सापित तालाब से मछली पकड़ी? अरे भूखी पेट हूँ, क्या करती, भूख सब कुछ करवा देता है। अच्छा अम्मा, देखो ये तो वहाँ की हर चीज सापित है। मैं अगर इसे ले जाऊंगा तो ये मछली भी तो सापित हुई ना। अरे सिर्फ मुझे पता है और तुझे पता है, और किसी को कुछ नहीं पता। ले जा इस मछली को। अच्छा दे दो। अरे रे, ये कैसी दुर्गंध है, घर में फैल रही है। ये तो लगता है जैसे कोई सड़ी मछली है। अरे तेरे थैले में क्या है, जरा निकाल तो। हाँ भाई, दुर्गंध तो आ रही है, और कालू इस थैले से ही आ रही है। इस थैले में आखिर ऐसा क्या है? मालिक, वो अरे थैले से सारा सामान निकाल। अरे अरे ये क्या? फेंक इसे, जल्दी फेंक। अरे तूने खरीदा क्यों? मालकिन, वो एक बूढ़ी अम्मा बेच रही थी, उनके पास कुछ नहीं था, भूखी थी बेचारी। अच्छा, तो मेरे पैसे दुनिया में बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल करेगा तू, और कुछ नहीं? अरे सबसे पहले इसे ले जाकर बाहर फेंको। इसकी दुर्गंध मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। हाँ मालिक, जा रहा हूँ मालिक। अरे क्यों ना मैं इसे घर ले जाऊं? बिजली तो देखकर खुश हो जाएगी, और बिजली तो पका भी लेगी। अरे कहाँ चले जाते हो? घर में एक भी दाना नहीं है। तुमने कुछ सोचा भी है घर में क्या पकेगा? ये कैसी नौकरी करते हो? कोई तनख्वाह तो कभी नहीं मिलती है। और छोड़ दो इस नौकरी को, कहीं और नौकरी करो। अरे बिजली, कैसे छोड़ दूं? मेरा बहुत बकाया हो गया है मालिक के ऊपर। अरे कैसा बकाया? इस बकाये के चक्कर में हमारी जिंदगी जहन्नुम बन रही है। न काम करते हो, न घर में दो दाने आते हैं। अरे आज ये मछली लाया हूँ। मछली? अच्छा दो। वैसे तो थोड़ी महक रही है, पर घर में कुछ भी नहीं है। क्या करूँ? लाओ इसे। अरे अरे ये क्या? ये चमकीली चीज क्या है? अरे कालू जी, कहाँ हो? इधर आओ तो जरा। अरे बिजली, ये तो सोने का अंडा है। अरे वाह, हमें हमारी किस्मत लगता है खुल गई है। आप ये अंडा ले जाओ और इसे बेच दो। इसे बेचकर पैसे ले आओ। अरे बाप रे, इतने पैसे तो मैंने कभी नहीं देखे थे। इतनी सारी, ओहो बहुत सारी। ये तो मैं तो धनी हो गई। अच्छा, तुम्हें अब नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। इन पैसों को ले जाओ और मालिक के मुंह पे मार देना और कहना कि अब कल से नौकरी में नहीं आ रहे हो। अरे उन्होंने हमें इतने दिनों तक काम पर रखा है, ऐसी बातें मत करो।
अब मैं पैसे चुका दूंगा, लेकिन नौकरी करता रहूंगा। अरे नहीं नहीं, नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है, छोड़ देना। अच्छा ठीक है, तुम कहती हो तो ऐसा ही करूंगा। अरे कालू, आज क्या हो गया है? तूने कितनी देर कर दी है? देखा भी है वक्त? मालकिन बैठी है, रसोई पे सारा काम पड़ा हुआ है। मालिक, आज से मैं काम पर नहीं आऊंगा और आपका जितना भी नुकसान करा है वो सारे पैसे ये रहे मालिक। अरे क्या बक रहा है तू? और ये इतने सारे पैसे कहाँ से आए तेरे पास? मालिक, कहीं से भी आए हो, आपका कर्जा तो चुक गया ना। मैं बस अब यहाँ से जा रहा हूँ। अच्छा जा भाई, क्या कर सकते हैं। अरे ये तो गांव में मुझसे भी ज्यादा अमीर हो गया। ऐसा कैसे हो गया? आखिर पैसों की कौन सी बारिश हो रही है? अरे चंगरू मंगरू, जरा इधर आओ। हाँ मालिक, बोलो मालिक। अरे चंगरू मंगरू, जरा उस काले कौवे पर नजर रखो तो आखिरकार वो इतनी तेजी से धनी कैसे बन रहा है। ठीक है मालिक। अरे बिजली, मैं जा रहा हूँ मछली पकड़ने, घर का ध्यान रखना। मालिक, हमने देखा, हमने सब कुछ देखा। और फिर वो सारी बात बताने लगते हैं, कैसे कालू सापित तालाब में गया। कालू ने सापित तालाब से मछली निकाली और फिर वो मछली लेकर घर पहुंचा। घर में बिजली ने उस मछली को काटा और उससे सोने का अंडा निकला। ये सारी बातें सुनकर बाज और उसकी पत्नी दोनों लालची बन गए। अरे ये तो बैठे बिठाए खजाना मिल गया है। मुझे भी चाहिए ये खजाना। ऐसा करो ना, हम दोनों चलते हैं और हम दोनों उस तालाब से मछली पकड़कर लाते हैं। हम भी बन जाएंगे फिर से इस गांव के सबसे धनी पंछी। चलो चलो, तुम ठीक कहती हो, ऐसा ही करते हैं। देखो, एक मछली फंस गई। अरे एक से क्या होगा, चलो मैं और तुम मिलकर तालाब खाली कर देते। अरे ये क्या हुआ? इसमें मछली तो है ही नहीं। अजी, वही तो मैं भी सोच रही हूँ, मछलियाँ कहाँ गई? मछलियाँ कहाँ गई? अरे ये क्या हो रहा है? हम तो मिट्टी के अंदर जा रहे हैं। अरे हमें लगता है हम दलदल में फंस गए हैं। अरे कोई है, बचाओ, अरे कोई है।
अरे ये सब हमारी लालच का फल है। एक मछली मिली थी, हमें संतोष नहीं हुआ। अरे कोई है इस जंगल में? कोई हमारी आवाज सुन रहा है क्या? अरे बचा लो हमें। अरे कोई बचा लो, ये ऊपर वाले किसी को भेज दे। धीरे धीरे चीखते चीखते वो मिट्टी के अंदर धंसे जा रहे थे और आखिरकार मिट्टी में ही वो समा गए। तालाब में फिर से पानी भर आया और वो शापित तालाब में पानी भरने के बाद मछलियां उछल कूद करने लगी।